हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे हम लोग यहाँ पे। मेंसुरेशन, जिसको आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग बस मुझे सोल्यूशन बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पहला डाउट यहाँ पर बच्चों ने दिया है। द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2:3:4। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि केक का डिब्बा, समथिंग लाइक केक का डिब्बा या कोई ऐसा कंपास लाइक का डिब्बा बॉक्स है। तो उसकी जो डायमेंशन दी गई है, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब डायमेंशन वर्ड को देख करके परेशान ना होए। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इस बॉक्स के लेंथ का, ब्रेड्थ का और हाइट का रेशियो आपको दिया गया है। दिस रेशियो इज इक्वल्स टू 2:3:4। पहली चीज़ ये दी गई है। एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट and the difference between the cost of covering it with a sheet of paper at a rate 8 and rupees 9.50 per meter square is rupees 1248। कह रहा है कि अब इस बॉक्स को आपने, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट का रेशियो 2:3:4, मतलब बच्चों ये समझो, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ब्रेड्थ सबसे ज़्यादा है 4 पार्ट में। अब इसको 4 सेंटीमीटर मत मान लेना, ये 4 रेशियो दिया गया है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये क्या है इसकी, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। और इनका रेशियो दिया गया है 2:3:4। ठीक है। क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है कॉस्ट का, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट। भाई कैसी कॉस्ट का डिफरेंस? तो जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट आ रहा है, आपने इसको 2 तरीके से इस डब्बे को लपेटा है। इसके सरफेस को आपने 2 तरीके से इस डिब्बे को लपेटा है। एक, आपने इसको कवर किया है, कवरिंग इट विद ए शीट ऑफ पेपर एट ए रेट ऑफ ₹8। आपने इसके ऊपर पहला जो कवर किया है, पहली कवरिंग करी है 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की शीट से। 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर का आपने गिफ्ट पैक किया है इसको, इस डब्बे के ऊपर आपने कवर किया, 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से आपने कवर किया है। और दूसरी कवर करी है आपने, दूसरी कवरिंग, दिस इज फर्स्ट कवरिंग, एंड सेकेंड जो कवरिंग करी है उसका रेट है 9.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। 2 टाइप से कवर किया है और इसका जो डिफरेंस आ रहा है पैसों का, जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है ₹12,248। कह रहा अगर डिफरेंस इतना आ रहा है, दोनों के कवरिंग में अगर इतना डिफरेंस आ रहा है, तो आप हमें बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगी। मतलब लेंथ बतानी है, ब्रेड्थ बतानी है, व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज ब्रेड्थ एंड व्हाट इज हाइट, ये बतानी है आपको। फाइंड आउट द डायमेंशन। चलिए करिए, दिए आपको 3 मिनट दिए, दिमाग लगाइए और करना शुरू करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों इस सवाल को करने का तरीका, यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया गया है 2:3:4। कभी भी कोई रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को लेके ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए, रेशियो को एलिमिनेट करिए। मान लीजिए लेंथ कितनी है 2x, ब्रेड्थ कितनी है 3x और हाइट कितनी है 4x। ये तो आपको पता है ना, 2 के, 3 के, 4 के। रेशो को एलिमिनेट करते हैं, रेशो को हटा देते हैं, तो लेंथ हो गई 2x, ब्रेड्थ हो गई 3x और हाइट हो गई 4x। अब हम निकालते हैं बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। तो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कवर पूरे में करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार कहता कवर ऊपर नहीं करना है ना, बाजू बाजू में करना है, तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ तो खैर ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पर यदि मैं निकालता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, हाँ क्यूबॉइडल बॉक्स है, इक्वल टू क्या होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, कोई बताएगा? तो अगर आपसे ये फॉर्मूला जब बन रहा है, इसका मतलब अब आप केवल एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो। मतलब यदि आपको ये आ रहा है तो आपका अधिकार है, हाँ LH या HL एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। तो एक ही बात है, यदि आपको ये फॉर्मूला बनना, मतलब सब कुछ बनना चाहिए। कंटिन्यू बेटा। चलिए, तो देखिए अब इसको मैं वैल्यू पुट कर दूं, 2L इंटू बी बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू 3x कितना हो गया 6x स्क्वायर, b इंटू एच बेटा 3 4 जा 12x स्क्वायर, और यहाँ पे h इंटू एल कितना हो गया भाई साहब 2 इंटू 4 8x स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो गया 12 और 6 18, 18 8
26, 26 का दोनों 2 हो गया कितना 52x स्क्वायर। एक बार चेक कर लो भाई, गलती ना कर दिया हमने। 12, 8, 20, 6, 26 बिल्कुल सही। ये हो गया बेटा 52x स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। क्या हो गया इसका एरिया? 52x स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। 52x स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया है। अब देखिए 2 तरीके से इसको कवर किया गया है। एक 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अच्छा 52x स्क्वायर मीटर स्क्वायर भी चलेगा भाई साहब, क्योंकि ये सब कुछ मीटर में हमको लेना है ना। अब देखिए, अब हम निकालते हैं कॉस्ट कितनी आएगी बाई टाइप 1 कवर बाई टाइप 2 कवर। कॉस्ट फॉर टाइप 1 कवर कवरिंग, अगर आप कवरिंग करते हो टाइप 1 से तो उसका खर्चा है 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से आपने 52x स्क्वायर मीटर स्क्वायर को कवर किया। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इतने एरिया को कवर किया है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपये, तो 52 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 2 16 16 416x स्क्वायर लिखना मत भूलना, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट x के टर्म्स में है। तो 416x स्क्वायर रुपीज़ खर्चा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इतने रुपए खर्चा हो गया टाइप 1 कवरिंग में। नाउ कॉस्ट फॉर टाइप 2 कवरिंग। तो टाइप 2 कवरिंग का एरिया भाई, टाइप 2 कवरिंग कितने रुपए की? 9.5 रुपये की है। 9.50 को 9.5 भी लिख सकते हो। तो 9.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से कितना कवर कर रहे हो भाई साहब? 52x स्क्वायर मीटर स्क्वायर कवर कर रहे हो। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। बेटा जरा मल्टीप्लाई करो 9.5 से 52 का, 494x स्क्वायर रुपीज़। ये आ गया टाइप 2 का खर्चा। ओके डन। अब चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोनों खर्चे का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 1248 रुपये। तो बेटा डिफरेंस कैसे निकलेगा? ज़्यादा वाला खर्चा माइनस पहले वाला खर्चा। तो ज़्यादा वाला खर्चा ये है और पहले वाला खर्चा ये है। तो यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस इक्वल टू 1248 है। तो बच्चों 494x स्क्वायर ज़्यादा वाला पैसा माइनस 416x स्क्वायर कम वाला पैसा इक्वल टू 1248। बेटा माइनस करो कितना आएगा? 78x स्क्वायर इक्वल टू 1248। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1248 डिवाइडेड बाई 78। बोलो कितने बार गया? 16 बार। डिवाइड कर लिया आप लोगों ने या काटाकूटी मचाऊं मैं? है ना। कितने बार जाएगा बेटा? 16 बार। 16 बार गया। तो इसने बेटा इसको 16 बार कैंसिल कर दिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलो कितना आ गया? 16। तो एक्स इक्वल टू √16 बोलो कितना आ गया? 4। अब प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, माइनस तो होएगा नहीं क्योंकि ये लेंथ चल रही है, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो माइनस लेने का सवाल नहीं। तो बच्चों x इक्वल टू आ चुका है 4। चलिए आंसर के लिए तैयार। L लेंथ कितनी थी हमारी? 2x। तो 2 × 4 बोलो कितने सेंटीमीटर? ना मीटर। मीटर मीटर बेटा मीटर में दिया है। लेंथ कितनी हो गई? 8 मीटर। चलिए ब्रेड्थ बताइए। ब्रेड्थ इक्वल टू 3 × 4। आंसर कितना आ गया बच्चों? 12 मीटर। एंड हाइट इक्वल टू 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। चलिए बच्चों चेक कर लीजिए आंसर बेटा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट बच्चों का डाउट है आर डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि एक आपके पास में राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ नहीं, प्योर सिलेंडर को ही राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, है ना। बस नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है इसका पूरा नाम। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया एंड TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो दिया गया है इज इक्वल टू 1:2। इसका रेशियो दिया गया 1:2। प्रूव दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है टू प्रूव R इक्वल टू H। प्रूव करना है कि इसकी रेडियस और हाइट इक्वल है। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास में ये रेडियस R है और ये हाइट इसकी कितनी है? H है ना। आपको ये प्रूव करना है कि ऐसा सरफेस एरिया, ऐसा आपके पास में सिलेंडर है जिसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 1:2 है। तो आपको प्रूव करना है कि R इक्वल टू H। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए करिए।
देखिए आपको पता है कि कर्ड सरफेस एरिया जो होता है, आपको गिवन है यहाँ पे कि कर्ड सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आपको दिया गया है कितना, 1:2। कर्ड सरफेस एरिया आप लोगों ने ये भी बताया सर कितना होता है, 2πr/h। तो यहाँ पे 2πr/h रख दीजिए। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में r+h एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए 2π से 2π, r से भी r, मतलब h/r+h इक्वल टू कितना, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 2h और यहाँ पे कितना r+h। h को यहाँ लेके आइए, 2h - h इक्वल टू कितना r। आंसर h इक्वल टू r, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो बच्चे पूछ रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, वैसे जानते हैं कर्ड सरफेस एरिया मतलब ये राउंडेड वाला पार्ट है ना। अगर दोनों तरफ से ढक्कन ओपन है यदि पाइप का, तो केवल राउंडेड वाले पार्ट में कलर चलेगा अगर आप कलर करोगे तो बेटा राउंडेड वाला पार्ट कितना होता है, 2πr/h। ये तो सब जानते ही हो 2πr/h। बट यदि ऊपर से भी ढक्कन लगा हुआ है और नीचे से भी ढक्कन लगा हुआ है, मतलब सिलेंड्रिकल कैन, पेप्सी की कैन जो आती है ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद है ना, तो बेटा टोटल सरफेस एरिया ये राउंडेड वाला पार्ट हो जाएगा 2πr/h प्लस ऊपर का सरफेस एरिया। बेटा अगर रेडियस आर है तो ऊपर सिलेंडर है, सिलेंडर का सॉरी सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² और नीचे भी सर्कल का एरिया πr²। तो 2πr/h प्लस 2πr², 2 बार πr² है। अब यहाँ से 2πr कॉमन ले लो बच्चों, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस r, इसी को हम लिखते हैं 2πr ब्रैकेट में r+h। तो बच्चों ये होता है टोटल सरफेस एरिया। नोट कर लीजिए सिलेंडर का, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया उस सिलेंडर के लिए जो दोनों तरफ से बंद रहता है, ऊपर से भी नीचे से भी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो दिया गया है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। इट्स बेस हैज़ अ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, जो बेटा इसका बेस का डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर। देखो डी फॉर डायमीटर, डायमीटर सिलेंडर का दिया गया है बेस का, बेस के जो 21 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि बताइए हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करनी है। बहुत सरल सवाल एकदम, जी हाँ सिलेंडर का है, जो भी बात करी जा रही है सिलेंडर के लिए करी जा रही है। बताइए, बहुत अल्ट्रा बेसिक सवाल है ये, ठीक है ना। सॉल्व करो, देखिए बहुत इजी सवाल है, देखिए कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h इक्वल टू दिया है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पे बच्चे, 2 की जगह 2 पाई की जगह 22/7। रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो 21/2, क्योंकि डायमीटर 21 है तो ये 21/2 हो जाएगा। और हाइट अपन को पता नहीं है, इक्वल टू 1320। ठीक है बच्चों, देखो 7 से कितना बार गया भाई साहब, 3 बार, 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। अब ये बेटा देखो कितना आ गया 66, 22 3 66, h इक्वल टू 1320। हाँ भाई साहब, तो h इक्वल टू कितना 1320 अपॉन कितना 66। भाई 66 से 2 बार 132 होता है और 0 निशाना वैसे ही छोड़ दो, तो आंसर h इक्वल टू बोलो कितना 20 सेंटीमीटर। सो सिंपल क्वेश्चन बेटा, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन जिससे नहीं बन रहा है मतलब बहुत दिक्कत में है वो बच्चा। अगर यदि जिससे वो क्वेश्चन इस लेवल का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस मतलब जो बच्चे क्लास 9 में हैं 10 में हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनना, मतलब वो बहुत बेसिक उनके वीक हैं अभी भी। बेटा आप भी मैथमेटिक्स में बेटा पहले उन चीज़ों को देखा जाता है इजी काटने में। अब 21 का हाफ आप रखते तो डेसिमल आता, फिर डेसिमल का डेसिमल ब्रेक करते तो 1 0 आता, सिरदर्दी बढ़ जाती। तो पहले जो कट रहे हैं बेटा उनको काटो ना, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। अ सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो ऊपर से खुला हुआ है, मतलब हमारे घर का ड्रम
ऊपर से खुला हुआ है। अ सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप हैज़ डायामीटर 20 सेंटीमीटर, जो इसका डायामीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड। अब कह रहा बेटा इसमें अंदर की तरफ से आपको टिन की प्लेटिंग करनी है, मतलब अंदर से टिन चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? अंदर से टिन चढ़ाना है, ठीक ना। और टिन प्लेटिंग की कॉस्ट आ रही है, इसकी जो टिन प्लेटिंग की कॉस्ट है वो है 50 पैसे पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। 50 पैसे उन लोगों ने लिखा है पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना खतरनाक लिखा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, मैं आपकी मदद करता हूँ। कॉस्ट इक्वल टू 50 पैसे पर यानी कि अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है बेटा इसका खर्चा। समझ में आ गया? 50 पैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दिया गया है। क्लियर? अब आपको बताना है कि इसको टिन प्लेटिंग करने का अंदर से इसका कितना खर्चा आएगा। चलिए शुरू करिए बच्चों। ये तो आप बताएंगे बेटा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, सुन लीजिए फिर से क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। एक आपके पास में सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल वेसल है, ड्रम है, जो भी है बेटा, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है। ओके, आपको इसके अंदर से टिन की प्लेटिंग करनी है, मतलब है ना, आपको टिन की प्लेटिंग करनी है। रेडियस डायमीटर दिया गया 20 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। खर्चा इतना आ रहा है बेटा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 50 पैसे है। तो आपको बताना है कि बताइए टोटल ड्रम को कितना प्लेटिंग करने का कितना खर्चा आएगा। देखिए आपको टिन प्लेटिंग करनी है तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए। अब एरिया कितने पार्ट पे होगा? एक तो बेटा ये बॉटम वाला सर्किल, नीचे वाला सर्किल, इस पे भी प्लेटिंग होगी क्योंकि यहाँ से बंद है, और ऊपर ये इसका कर्ड सरफेस एरिया। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया फॉर प्लेटिंग। ध्यान दें यहाँ पे बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया फॉर प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए रिक्वायर्ड एरिया बेटा इसका एक ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अंदर से, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्यों? क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया है। और प्लस बेटा बेस सर्किल जो नीचे वाला सर्किल है इसका भी एरिया होगा, ये हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब यदि किसी ने 2 पाई आर स्क्वायर रख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि भैया ऊपर तो ढक्कन खुला हुआ है ना, कहाँ से प्लेटिंग कर लोगे खुले हुए ढक्कन में? तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन लेके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। चलो अपन वैसे कर देते हैं। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह रेडियस 20 सेंटीमीटर का डायामीटर है, तो बोलो रेडियस कितनी होगी? 10। तो 10 इंटू हाइट है 14 प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू डायामीटर रेडियस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोले तो 100। ठीक है जी, या 10 इंटू 10 100 कर लो। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे से, कुछ कॉमन ले लो। 22/7 कॉमन दिख रहा है दोनों में से, और एक 10 यहाँ भी कॉमन है और एक 10 ये कॉमन हो जाएगा। तो बच्चों 22/7 इंटू 10 कॉमन ले लो। ले लिया? तो 22/7 और 10 कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ कितना बचा बेटा? 2 इंटू 14, 14 2 जा 28 प्लस यहाँ पे कितना बच गया? 10 बच गया, क्योंकि 100 था, 10 कॉमन आ गया तो कितना बच गया? 10 बच गया है। ठीक है। अब बच्चों ये देखो 22/7 कितना आ गया अपने पास में? एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 10 यानी 220/7 कर लो इसको, और कितना? 28 प्लस 10 यानी कि 38। ये क्या आ चुका है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको आगे सॉल्व मत करो, क्योंकि कैलकुलेशन अभी बहुत बाकी है। जब तक कैलकुलेशन बहुत बाकी है तो आगे कुछ भी हो सकता है, उसको आगे सॉल्व मत करो। अब आ जाओ भाई साहब आगे। इतना हमको एरिया आया है और इतने पर हमको प्लेटिंग करनी है। अब ये क्वेश्चन घुमा रहा है अपनी कॉस्ट से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 पैसे लग रहा है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का, या स्टील वो चढ़ाने का, है ना, स्टील की शीट चढ़ाने का। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेट है बच्चों वो है 50 पैसे। बोलो है कि नहीं है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट कितनी है? 50 पैसे।
गिवन है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 50 पैसे पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट है 50 पैसे। 50 पैसे मतलब कितने रुपए बोलो? ये भी नहीं पता तुम लोग को? आधा रुपए, हाफ रुपए। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 1/2 रुपए। ओके, 50 पैसे इक्वल टू 1/2 रुपए। पता है कि नहीं पता? ये भी नहीं पता। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में 1/100 रुपए होंगे, तो 50 पैसे में 50/100 यानी कि 1/2 रुपीज़। समझ गए? 1 रुपए का सिक्का आधा पहले चलता था 50 पैसे, उसकी वैल्यू होती थी जस्ट 1 रुपीज़ का आधा, हाफ रुपीज़। ये हो गया बच्चों। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 1/2 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 100 यहाँ से नीचे चला जाएगा, 1/2 इंटू 100 रुपीज़। पता है आपको कि ये चीज़ 1 करते हैं तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। यूनिटरी मेथड। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट, हमारे पास इतना एरिया है, तो हमारे पास जो कॉस्ट निकालनी है, सो कॉस्ट ऑफ 220/7 इंटू 38 मीटर स्क्वायर। बच्चों जब एक की कॉस्ट इतनी दी है तो इतने की कितनी होगी? 1/2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 220 इंटू 38 अपॉन कितना? 7, है ना। चलिए काटा कूटी शुरू करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितने बार गया बेटा? 11 बार। तो ऊपर 11 इंटू 38 और नीचे है हमारे पास में कितना? 10 इंटू कितना? 7। 2 से कितने बार? 5 बार। और 2 से ये कितने बार? 19 बार। 19 इंटू 11 कितना हो जाएगा भाई साहब? 19 बन जाए 19, है ना। कितना आ गया? 209 डिवाइड बाई 35 रुपीज़। चलिए डिवाइड करिए 209 में 35 का। देखिए 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए रुपीज़। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 5.97 रुपीज़। ये होगा इसका आंसर, नोट कर लें बेटा। इतना ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। 5.97, 597 मतलब कि हाँ, पैसे में अगर आंसर आता तो ठीक था वो, बट रुपए में इतना आएगा। हाँ तो ठीक है, फिर 100 का डिवाइड कर दीजिए, सही आंसर आ जाएगा। अगर यही आंसर आप पैसे में लेके आए हैं तो रुपए में बदलने के लिए फाइनल ला करके 100 का डिवाइड कर दें। चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे लोग ध्यान देंगे। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है बच्चों, ये एक रोलर, रोड रोलर, ये एक रोड रोलर है। इसका डायमीटर जो दिया गया बच्चों, दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसके एंड का डायमीटर दिया गया है 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब 100 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटा है। 100 सेंटीमीटर लगभग यहाँ तक होता है, मतलब इतना बड़ा रोड रोलर का डायमीटर है, ठीक। तो रोड रोलर का डायमीटर आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर। So diameter of the road roller is 84 सेंटीमीटर and its length is 120 सेंटीमीटर। बेटा इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। It takes 500 complete revolution to moving once over level up playground। बेटा एक प्लेग्राउंड है, इसको ये पूरा लेवल करने के लिए, है ना, जैसे ये पूरा चल रहा है बेटा, ये रोड रोलर है समझ लो, ऐसे घूम रहा है ये, ठीक ना, एक बार में घूम रहा है। कितने चक्कर मार रहा है? 500 चक्कर। कितने चक्कर मार रहा है? 500 चक्कर मार रहा है। मतलब 500 चक्कर में ये प्लेग्राउंड को रोल कर देता है, लेवल कर देगा। मतलब क्या कहा गया है? इट टेक्स 500 revolutions टू लेवल आ प्लेग्राउंड, ठीक है ना, लेवल अप प्लेग्राउंड। तो आपको बताना है व्हाट इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। आपको बताना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। चलिए बताइए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन।
आंसर आपको मीटर स्क्वायर में बताना है। देखिए बच्चों, ये जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि इस रोड रोलर को चलाया गया है 500 बार, 500 रेवोल्यूशन। अब रोड रोलर जब चलेगा तो रोड रोलर किससे करेगा? अपने कर्ड सरफेस एरिया से ज़मीन को रोल करेगा। मतलब यदि रोड रोलर एक राउंड पूरा घूम गया, मतलब इसने कितना एरिया कवर कर दिया? जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया था। बोलो यस और नो। सो एरिया फॉर वन राउंड इक्वल टू कितना रहेगा? इसका जितना कर्ड सरफेस इसका एरिया रहेगा। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? रोड रोलर का एक कर्व सरफेस का एरिया, मतलब इस पॉइंट से चल करके घूम के ये जब फिर वापस आएगा तो वहाँ तक इसका कर्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? या आप रोड रोलर को यदि ऊपर से खोल दें अगर, तो एक शीट निकल आएगी, एक इधर और एक इधर। यस कि नो? एक शीट टाइप की बन जाएगी। यदि इसको आप यहाँ से बीच से खोल दें तो एक शीट पूरी की पूरी बन जाएगी। जैसे आप कागज़ का सिलेंडर ले लीजिए और कागज़ के सिलेंडर को यही अपने पेपर को यदि आप ओपन कर देंगे तो एक प्लेन शीट बन जाएगी। तो वो क्या है? उसके एक बार का एरिया कितना है? उसका एक बार का एरिया। सो एरिया ऑफ वन रोल, एरिया ऑफ वन रोल इक्वल्स टू कितना होगा? 2 पाई आर एच। होगा कि नहीं होगा? तो वन रोल कह लो या वन रेवोल्यूशन कह लो, क्योंकि इन लोगों ने रेवोल्यूशन वर्ड यूज़ किया है, रिवॉल्व किया है। तो एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई आर एच बच्चों। तो 2 पाई की जगह 22/7। रेडियस कितनी दी है बेटा? 84 का आधा। हाउ मच? 84/2। 84/2 कितना हो गया? 42 हो गया ना? डायरेक्ट लिख लो 42 और इंटू 120। अब बेटा ये जो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई हैं। तो बेटा यहाँ से 7 6 42 सब कुछ आ चुका है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे इन लोगों ने कितने रेवोल्यूशन मारे हैं? 500। सो एरिया फॉर 500 रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120। अब रुको, आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए बच्चों। ये सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। और स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या लगेगा? स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 500 इंटू 2 22 6 120 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। आंसर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में ऊपर जाएगा मीटर, सॉरी बच्चों। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो आंसर मीटर स्क्वायर बनेगा। चलिए 0 0 काटिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 1 0 ये कैंसिल हो गया है। 2 से 5 बार 10 कैंसिल हो गया और 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। बच्चों बताओ कितना आ गया? 6 × 12 72। 22 इंटू 72 आंसर कितना आ रहा बोलो? 1584 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों होगा इसका एरिया। नोट कर लीजिए 1584 मीटर स्क्वायर। अब इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है कि इसकी लेवलिंग की कॉस्ट 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो बताओ खर्चा कितना आएगा? तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, उतना खर्चा आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे कई बार मूर्ख बनाने के लिए देता है कि खर्चा जो आ रहा है वो है 50 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। ऐसे दे देता है। इसका मतलब क्या होता है भैया कि 100 मीटर स्क्वायर को लेवल करने का खर्चा कितना आ रहा है? 50 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने का खर्चा कितना आएगा? 50/100 रुपये, यानी कि 1/2 रुपीज़। कितने रुपीज़? 1/2 रुपीज़। तो कितने भी आपको दिया है, पहले आप 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकाल लीजिए, फिर 1 मीटर स्क्वायर से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। डन? ओके डन गाइस।